हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दा बड़ा ही आपस के अंदर ताल्लुक है। तो मैं तुहाडे सामने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत के मुतल्लक चंद बातें अर्ज़ करांगा। चंद मुकामात कुरान पाक दे और अहदीस मुबारक रखांगा कि असी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत सुन के असी भी अपने आप उन्हां दी तरह बनाइए और फिर अल्लाह करीम दे महबूब और जिन्होंने अल्लाह पाक जिन्हां ते राजी है, अल्लाह पाक सानू भी उन्हां दे विचों यानी बनन दी तौफीक अता फरमा दे। ये वो हस्तियां ने जिन्हां दे मुतल्लक अल्लाह पाक खुद फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इन्हां दा जिक्र खैर करो। यानी कुरान पाक के अंदर अल्लाह खुद फरमाते ने, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माईल अलैहिस्सलाम दा भी तज़किरा करो। यानी कोई आम हस्ती नहीं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। असी ईद आ रही है तो जानवर ज़िबा करना है, वो जड़ा जानवर ज़िबा करना है वो अंदर भी पिछे तारीख हिस्ट्री जी है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। तो आइए सब नाल पहले कुरान पाक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अरशाद फरमाते ने। मैं बड़ा मुख्तसर जा शुरू वाक़या करना। जिस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आख्या दावत दो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, घर भी दावत दी, बाहर भी दावत दी, कौम वालियां भी दावत दी, फिर जिहड़ा वक्त का हुक्मरान है उन्होंने भी दावत दी। जिस वक्त हुज्जत कायम होगी उस तो बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं कहण लगे आओ जी असीं मेले ते चलीए, बुजुर्ग साडे बड़े पहुंचे ने, इन्हां दा साल बाद मेला लगता है तो आज असीं भी चलीए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं बीमार हाँ, मैनू मैं जा नहीं सकता। यानी उन्होंने बीमारी के वो दिल के अंदर बड़े परेशान है कि मैं दलील भी काम कायम की है, मैं आख्या भी ये कुछ नहीं कर सकते, थोड़े नफे नुकसान के मालक नहीं, तो उस तो बाद भी इन्होंने अकल नहीं आ रही। तो वो चले गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुहाड़ा पकड़िया, तो उन्हें किसी लत्त वाड़ दी, किसी अपना बांह वाड़ दी। वड्डण तो बाद फिर उन्होंने आख्या जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अग के अंदर सटीए, अपने मबूदा की जरा ना हिफाजत करिए। यानी मबूद भी ने, मुश्किल कुशा भी ने, तो मुश्किल भी आ गई उन्होंने तो कह लगे अपने मुश्किल काशावां की असी मुश्किल कुशाई करिए। उन्हें आख्या इंज करो अग जलाओ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सटीए। अग जल गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सटन का प्रोग्राम बन गया। जो अग के अंदर सुटिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक नारा लाया। वो नारा की नारा सी, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, मेरे वाते मेरा अल्लाह काफ़ी है और कोई मददगार बेहतरीन कारसाज है। यानी मुसलमान का ईमान वाले बंदे का नारा क्यों होना चाहिए मुश्किल वक्त, हस्बी अल्लाह, मेरे वाते मेरा अल्लाह काफ़ी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जबरील को आवाज़ नहीं दी कि मेरी मदद करो, किसी बुजुर्ग को नहीं गए, बल्कि जबरील खुद आए ने पूछा है असी मदद करिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरा अल्लाह मेरे वास्ते काफ़ी है। आगे तो बच्चे उस बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत वास्ते निकले। हिजरत करते ने तो कह लगे मैं चला अपने अल्लाह वाल, अल्लाह मेरे रस्ते खोलता रहेगा, मनु मेरी रहनुमाई करता रहेगा। हिजरत वास्ते निकले ने, नाल उन्होंने बीवी सारा अलैहिस्सलाम। तो रस्ते के अंदर एक और परेशानी आ गई कि एक बादशाह ने रोकया तो बदकारी करने का इरादा किया। तो अल्लाह पाक ने मदद किस तरह की, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अंदर नफल नीयत ले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाहर नफल नीयत ले। ये नमाज पढ़ी, अल्लाह ने ऐसी मदद की। वो जरा बादशाह जी की नीयत खराब सी तो उस वक्त उन्होंने एक बीमारी लगी और जमीन के अंदर जाना शुरू कर देंदा। तो उन्हें तौबा की, उन्हें आख्या जी ए साड़ी बेटी है हाजरा, इनू लै जाओ तो तुम यानी अपना खिदमत करा लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो ले चले गए।
तो जिस वक्त आए तो अम्मा जी सारा अलैहिस्सलाम फरमा लगियाँ कि चलो मेरी तो औलाद कोई नहीं, तो इन्ने साल हो गए ने औलाद कोई नहीं, तो इस तरह करो जी ए मनु लोंडी लभी है मैं तो देनी है, तुसी आज़ाद करके निकाह कर लो। ये तो अल्लाह की तकसीम है ना, जिन्होंने चाहे अल्लाह औलाद दे दे। ये तो नबियां के इख्तियार में भी नहीं, असी तो बुजुर्गों के कोल पहुंचे होने औलाद लैन वास्ते, फलां बुजुर्ग पुत्र देंदा ते फलां धी देंदा, ते फलां जगह ते जाओ तो बेरी लगी उन्होंने लाओ, पत्थर डिगया तो फलां हो जाएगा, तो बेर डिगया तो यह हो गया, टाण डिगया तो यह हो जाएगा। ये नबी ने, तो ऐसे नबी ने जिहड़े खलीलुल्लाह ने, सारे नबी जिन्हें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद अगर महबूब हस्ती है तो खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो बेटा को नहीं आख्या इहदे नाल शादी कर लो, निकाह हो गया तो अल्लाह पाक ने औलाद दे दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वैसे भी पहले बड़िया दुआवां मंगते हैं, कुरान पाक के अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उन्होंने तज़करा किया है 80 साल तो ज़्यादा उम्र हो गई है, तो अल्लाह के दर तो मायूस नहीं हुए, ना उम्मीद नहीं हुए। असी तो 2 साल लंघ जाते असी कहने अच्छा ये होना ही कोई नहीं, घर वाले ताने दे दे के फलां बंदा है वह भी ताने दे रहा है, तो अल्लाह पाक माफ़ करे। ये तो अल्लाह पाक की तकसीम है ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब नूं की कहते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे अल्लाह रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मैं तेरे कोलों औलाद मंगना ते नेक ते साले औलाद अता फरमा। इब्राहीम ने खलीलुल्लाह ने ते रब कोलों मंग रहे ने, किसी कबर वाले को नहीं गए, किसी मज़ार ते नहीं गए, किसी ठिकाने ते नहीं गए, अपने रब नूं कह रहे हैं। कुरान पा के अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी 80 साल तो ज़्यादा उम्र हो गई है, ते कहते ने रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह औलाद दे दे, क्योंकि औलाद देने वाला अल्लाह वे ते ओदे कोलों ही मंगीदा है, ये चाहे ते अल्लाह नबियां नूं ना देवे। कुरान पा के अल्लाह पाक फरमाते ने लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह करीम फरमाते ने धीयां देवां मैं देना, पुत्र देवां मैं देना, दोवे दे देवां ते मेरी मर्जी है, जे मैं किसी को कुछ भी नहीं देवां तो मेरी मर्जी है। तो किसी ऐसे बंदे भी ने जिन्होंने अल्लाह पाक दोवे दे देवे। अल्लाह करीम फरमाते ने ये मेरे इख्तियारात विच है। तो फिर किसी ने बड़ी मुहब्बत के नाल बड़े अकीदत के नाल जुमले बोले, धीयां देवे पुत देवे उस दी रजा, ओ जे कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। कोई नबी भी नहीं पूछ सकता कि अल्लाह तू मैनू क्यों नहीं दिता, यानी कोई अल्लाह ते सवाल नहीं कर सकता। देखो ना हजरत शुएब पैगंबर ने अल्लाह ने बेटे दिते ही कोई नहीं, बेटियां ही बेटियां ने अपना उन्होंने का दिल तो करता थी अल्लाह मैनू पुत्र दे देवे मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जे, तो लेकिन नहीं ये अल्लाह पाक की तकसीम है। तो किसी ने क्या बुढ़ा बाप शुएब ते कुरान पाक के सूरत कसस से मैं वह तर्जमा कर लगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि उन्होंने धीयां ने बकरियां चरांदियां ने धीयां को भेज दिता है, नज़र मन आमदा को नहीं इंज करो तुसी बकरियां चराओ, क्योंकि घर का भी निज़ाम तो चलाना ना। तो मैं इत्थे रोक के गल करना, अगर किसी दी बेटी मजबूर होके अपना घरों बाहर निकलती है तो फिर उन्होंने ताने ना दिया करो। अगर कोई निकलती है तो तुसी उन्होंने गंदियां नज़रां नाल ना वेख्या करो। साडे माशरे के अंदर यह बीमारी है फलां दी जा रही है जी, अल्लाह माफ़ करे तैनूं अल्लाह पाक ने तौफीक नहीं दी ते तू तो चुप कर देना। तो हज़रत शुएब पैगंबर दी बेटियां बकरियां चरान जांदियां ने, तो क्या कहते हैं बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना, पईयां बेटियां बकरियां चार दियां, भला नहीं सी शुएब दा दिल करदा, चखे लज़्ज़तां इस बहार दियां। यानी शुएब पैगंबर का दिल तो करता है मेरा भी पुत्र होवे, लेकिन अल्लाह पाक की तकसीम है। पर ओनू कौन पूछे ए की करना है, कोई नबी भी नहीं पूछ सकता अल्लाह तू है क्यों करना पै, मनु बेटा क्यों नहीं दिता, ओनू क्यों दे छड़ा है। ये बंदा नबी है वह भी सवाल नहीं कर सकता, पर ओनू कौन पूछे तू की करना है।
ऐ ते मर्जियां ने मालक मुख्तार दियां दर असल अकीदे दे गंदियां नूं जिन्हें अकीदे दुरुस्त नहीं ना उन्हां दे मुतलक दर असल अकीदे दे गंदियां ने शाना समझियां नी परवरदिगार दियां जिन्हां दे अकीदे को नहीं दुरुस्त ते ओ कदे किसे दर ते जाणगे कदे किसे दर ते जाणगे कदे किसे ते यानी अल्लाह ते उन्हां नूं उम्मीदां को नहीं ते गैरुल्लाह ते बड़ियां उम्मीदां ने ते अल्लाह ताला फरमाते ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब नूं की कहंदे ने रब्बी हबली मिनस सालिहीन अल्लाह मनु नेक ते साले औलाद अता फरमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंगदे ने अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम दी बतन तू औलाद दी औलाद होगी। फिर अल्लाह पाक ने एक इम्तिहान और दिता ये छोटा जा बच्चा वे ये चल भी नहीं सकता ये रोटी भी नहीं खाता माँ का दुध पीण वाला बच्चा वे ते किन्ने साल बाद अल्लाह ने औलाद दी 83 साल तो बाद मिले ये तो वो लाड भी नहीं जड़ा लड़ाए वो खेडे भी नहीं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने हुक्म दे दिता है इस तरह करो इन्होंने बैतुल्लाह के करीब छड़ के आ जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म समझा होया सही बुखारी के अंदर उतों इराक तो चले फलस्तीन आए फलस्तीन तो फिर बैतुल्ला आए बैतुल्ला के करीब आके छड़ दिता जो सफा मरवा जरा ना बंदा चक्कर लाता सत्त जिते सबल लाइटां लगी वो करीब छड़िया उत्थे एक दरख्त लगे है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उत्थे बिठाया तो उत्थे पानी भी दिता सत्तू दिते खजूरां दित्तियां ऐ जरा मेरे कोले मैं करना बाकी अल्लाह का काम है बंदे को जिन्ना होवे वो बंदा करे बाकी अल्लाह ते मामला छड़ दे ये रख के ते वापस जान लगे ने ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं पिछों आवाज़ आई अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम आवाज़ के देंदियां ने कहंदियां ने ऐ मेरे सर दे ताज इत्थे बियाबान ना कोई पीण वास्ते चीज़ है ना खाण वास्ते ना बंदा ना बंदे दी जात है ना परिंद नज़र आउंदे ने ना चरिंद नज़र आउंदे ने ऐ मेरे सर दे ताज मनु इत्थे छड्ड के जा रहे हो अगर मेरे को गलती हो गई है तो मनु सज़ा मिलनी चाहिए ये छोटा जा मासूम बच्चा वे इनू तो सज़ा ना देवो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह की तरफ हुक्म है कि तुसीं इन्हां नाल गल नहीं करनी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते सवा पहाड़ी के करीब पहुँचे ने ते अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम नूं समझ आ गई कि अल्लाह का ही हुक्म होगा। किदा हुक्म होएगा? अल्लाह पाक का। इत्थे मैं रोक के गल करना साढ़े ते नशुक्री बड़ी है। उत्थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई कोठी नहीं बनाई कोई महल नहीं बनाया मैं कहना कोई कमरा नहीं बनाया एक दरख्त के थले छड़ के ते किदे यकीन तवक्कल किदे भरोसे ते किदे हवाले करके जा रहे ने अल्लाह पाक दे। ये साढ़े घरां दे घर बने ने फिर भी असीं कहने साढ़े पल्ले कोई नहीं नशुक्री साढ़े कोल किन्नी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बीवी हाजरा कहने लगी अच्छा अल्लाह का हुक्म तो नहीं क्या सिर लाया जी अल्लाह का ही हुक्म है। अच्छा क्या अच्छा अगर अल्लाह का हुक्म है ना तो फिर अल्लाह सानू कदे जाया नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर क्या करते हैं सफा पहाड़ी ते चढ़ते हैं सफा पहाड़ी ते चढ़ के फिर एक दुआ मंगते हैं कुरान पाक के अंदर सूरत इब्राहीम के अंदर अल्लाह पाक ने वह तज़किरा किया ते पहाड़ी ते चढ़ के ते बैतुल्लाह वाल नज़र रख के ना मेरी जिधर उन्होंने बीवी ते बच्चे ने उधर वेख के ते अल्लाह पाक नाल के कहंदे ने गल्लां के दुआ करते हैं कहने रब्बाना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ अल्लाह मैं इस घर के करीब छड़ के जा रहा वहाँ देखना कई बंदे कहने ओए बाप वो बाप जो दुआ नहीं करते ये माँ और बाप के दुआ के अंदर बड़ा फर्क है। माँ तो ज़ाहिर करती रहती हर वक्त कहती है अल्लाह मेरे पुत्र की खैर करे ते हर बंदे के सामने ही मेरा पुत्र लेकिन बाप मां नालों घट नहीं होता। फर्क है वे बाप जिहड़ा वो छुप छुप के रब के सामने अर्ज़ां करता है ते मां लोगों के सामने जिहड़ा मत्थे चुम्मी आती है मूँह चुमदी है दुआवां देंदी है ते बाप कलियां बह के अपने रब नूं कहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखो ना पहाड़ी ते चढ़ के ना ते अल्लाह पाक नूं कहंदे ने ऐ मेरे अल्लाह
मैं तेरे हवाले करके जा रहा। इस घर के करीब इस वास्ते छड्या वे, सब नूं पहले दुआ मंगी अल्लाह इन्हां शिरक तो महफूज रखी। अपनी औलाद वास्ते सब नालों पहले दुआ मंगया करो, अल्लाह मेरी औलाद इन्हां दा अकीदा दुरुस्त रवे, अल्लाह तेरे नाल शिरक ना करन। ते दूसरे नंबर ते अल्लाह इस वास्ते छड्ड के जा रहा कि तेरी इबादत भी करते रहन। ते अगे की कहते ने, रब्बना लियुकीमुस सलाता फजअल अफइदतम मिनन नासी। अल्लाह एक मैं यह भी दुआ करना कि लोगों के दिलों के अंदर इस घर की भी मुहब्बत पैदा कर दे, ते मेरी औलाद की भी मुहब्बत पैदा कर दे, इस बैतुल्लाह की भी मुहब्बत। अल्लाह जेड़े मेरी औलाद है ना, उन्होंने भी मुहब्बत लोगों के दिलों के अंदर पैदा कर दे। तुसीं भी अपनी औलाद वास्ते दुआ मंगोगे ना इंशाअल्लाह। आखिर अल्लाह साड़ी औलाद नूं शिरक तो महफूज रखी पहले नंबर पे। अल्लाह साड़ी औलाद नूं नमाजी बनाई। अल्लाह साड़ी औलाद नूं लोगों के शर तो महफूज रख के लोगों के दिलों के अंदर साड़ी औलाद की मुहब्बत पैदा कर दे। ते आखिर के अंदर क्या मंगते हैं, वरज़ुक़हुम मिनस समराती। अल्लाह इन्हों फल भी अता फरमाई, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि तेरा शुक्रगुजार बंदे बन जान। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआवां मंगते ने। बाप भी मां नालों घट नहीं होंदे, बाप भी मां नालों घट नहीं होंदे। वो फर्क है कि वो ज़ाहिर दुआ मंगते ने ते बाप छुप छुप के दुआ मंगते ने, अपने रब नूं कहंदे ने। ते किसी शायर ने बड़ी प्यारी गल की बाप के मुतलक, जुमले चंद उन्हें बोले, मैं तुहाडे सामने रख देना कि बाप क्या चीज़ है। असीं कहने बाप ने साडे वास्ते कीता किवें। बाप दी सख्तियां इंसान नूं कामयाब करदियां ने। असीं कहने बाप सख्त बड़ा है, जिहड़ा बाप रोकदा टोकदा, मां रोक दिए टोक दिए, अल्लाह का शुक्र अदा करया करो कि मेरी मां ने मेरे बाप ने मैनूं इत्थों रोकिया वे। कई वो भी बेचारे हैं जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं, वो भी बेचारे हैं जिहड़े तरसते ने कि मेरी मां मेरा बाप मनु दद यानी तरांदे सी, ते ओहदे अंदर जिहड़ा मज़ा सी अज वो मज़ा नहीं रह गया। ये बाप का जिहड़ा तराना, बाप दीयां सख्तियां तुहानूं शेर बनांदियां ने। ते मैं जुमले तुहाडे सामने रखण लगा। बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा ए, टुर जावे जद बाप ते फिर रोना पैंदा ए। क्यों? शेरां वांगू हौसले बाप सिखा देंदा। जे हौसले बंदे होंदे ने, ये बाप ही सिखांदा, मां हौसला नहीं सिखांदी। इस वास्ते उन्हें शेर दे अंदर आख्या, शेरां वांगू हौसले बाप सिखा देंदा, आप धक्के खा के पुत्र पढ़ा देंदा। जे करता कि नहीं, रेड़ियां ला के पुत्र नूं पढ़ा दिता है, ये दिहाड़ियां मजदूरियां करके पुत्र पढ़ गया। ते असीं फिर आके बाप ने कीता किवें, बाप सब नालों पहले पुत्र नूं शेरां वांगू बनांदा है। अपने आप नूं जिस तरह भी दिहाड़ियां ला के जो भी करना पवे करके ते की करदा, कहंदा मेरा पुत्र कामयाब हो जाए। अगे की कहते हैं, दस खां इंज दा हौसला किसी होर दा है। किसी का हौसला इंदा नहीं कि मेरे फलां बंदा कामयाब हो जाए, फलां बंदा कामयाब हो जाए। भाई है भाई नूं कामयाब नहीं देखना चाहता, चाचे अपने भतीजे नूं कामयाब नहीं देखना चाहते, मामे अपने भांजे नूं कामयाब नहीं, कहते मेरे तो उत्ते टुर गया। लेकिन बाप एक वाहद हस्ती है, कहती है अगर मैनू अल्लाह ने इन्नी इज्जत दी है, मेरे पुत्र नूं मेरे नालों ज़्यादा इज्जत देवे। अल्लाह ने मैनू इन्ना माल दिता है, मेरे पुत्र नूं अल्लाह मेरे ज़्यादा माल देवे। अल्लाह ने फलां चीज़ मैनू दी है तो मेरे पुत्र नूं मेरे नालों ज़्यादा चीज़ मिले। यह बाप है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ी ते चढ़ के ते की कहते हैं, रब्बाना लियुकीमुस सलाता। ऐ अल्लाह मैं इस वास्ते इस घर के कोल छड़ के जा रहा, ऐ नहीं कि यूनीवर्सिटी इत्थे तां मैं छड़ के चला, इत्थे कारोबार चंगा चलदा तां छड़ के जा रहा। सब नालों पहले अल्लाह मैं इस घर के करीब तां छड़ के जा रहा कि मेरा पुत्र नमाजी बन जाए। असीं कदे सोचा कि यार मैं उत्थे मकान लवां, मैं उत्थे रिहायश रखा जिथे अजान की आवाज़ आवे तो मैं भी मस्जिद जावां तो मेरी औलाद भी मस्जिद जावे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी और उस बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। बच्चा थोड़ा जिहा वड्डा होया, बच्चा वड्डा जिस वक्त होया तो अल्लाह पाक फरमाते ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा चक्कर लाया बैतुल्ला वाल। ते बैतुल्ला चक्कर जिस लाया तो की वेखते ने, उत्थे ते आबादी बन गई है।
अम्मा जी हाजरा ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस वक्त चक्कर लाए, अम्मा जी हाजरा ने वेख्या कि पानी मुक गया, सत्तू मुक गए, दुध मुक गया, तो सफ़ा तो मरवा जाती हैं कि शायद कोई पानी मिल जाए, कोई मुसाफिर मिल जाए, मैं को पानी लिला। फिर वापस सफ़ा मरवा 7 चक्कर लाए। अल्लाह ने उन्होंने अदा इन्नी पसंद आई, माँ की एक तड़प, एक मुहब्बत माँ की, अल्लाह ने हज और उमरे का रुकन बना दिता है। सूरत बकरा है, अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव्यतमरा फला जुनाह अलैहि। अल्लाह करीम फरमाते हैं जेड़ा बंदा हज या उमरे वाते जावे तो उन्होंने चाहिए कि सफ़ा ते मरवा दे 7 चक्कर लावे। देखो ना माँ की ममता याद आती ना, तो माँ ने किस तरह अपने बेटे वास्ते सफ़ा तो मरवा, उस वक्त हूँ तो अलहमदुलिल्लाह टैलां लग गई, AC लग गए, हर चीज़ सहूलतां ने छां बन गई। उस वक्त जिस वक्त पथरीली ज़मीन, अम्मा जी हाजरा अपनी औलाद वास्ते सफ़ा तो मरवा, मरवा तो सफ़ा 7 चक्कर लांदियां ने। ते उस बाद चश्मा निकलिया, जम निकलिया, यानी पानी निकलिया। अम्मा जी हाजरा फरमादियां ने वो किनारी बनाई, किनारी बनाने तो बाद कहेंगे जम यानी रुक जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल्लाह अम्मा जी हाजरा ते राह फरमाए, अगर वो इन्होंने कह दिया जम पूरी दुनिया ते जम दी नहर चल पैनी सी। वो पानी रुकिया, फिर उस वक्त कबीला आया बनु जहरमा, उन्हें डेरा लाया, फिर उथे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए, देखा तो कबीला बन गया, पानी भी है, कुआं भी है। आए तो आए क्यों सी पता है? एक ख्वाब आई सी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एक ख्वाब केड़ी है, उसका कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने तज़किरा किया है। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ख्वाब का इंज किया कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। एक ख्वाब आई तो क्या लगे कि मैं हूँ जाना वापस, एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी, शायद इतना ज़्यादा आई हो। तो उन्हें पता चला अल्लाह का हुक्म है। उन्हें आख्या इस तरह करने, असी अपने बेटे को जाने, वे ना बेटे की ज़ियारत हो जाएगी। किड्डा हो गया बंदा, तरसदा तो है ना, किन्ने साल हो गए ने अपनी औलाद को वेख्या ही नहीं। तो कह लगे चलो जाने, बैतुल्ला को आए, वेख्या, यानी उस बैतुल्ला नहीं, यानी घर बने जिथे हूँ बैतुल्ला मैं कह रहा, यानी घर बने ने तो वेखते हैं उथे, तो बड़े हैरान कहने इस्माइल वेख्या, वो तो चलता फिरता जवान हो गया, यानी बालग हो गया। तो अपने बेटे ने मशवरा करते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह करीम फरमाते हैं फलम्मा बलग माहु साया, जिस वक्त बेटा बलूगत तक पहुँच गया वे, काला या बुनैया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी, मैं अपनी ख्वाब के अंदर वेख रहा वहाँ, अन्नी अज़बाहु का, मैं तेनों ज़िबा कर रहा वहाँ। यदा मतलब है नहीं मैं तेनों ज़िबा कर रहा तो मैं ज़िबा करना ही करना तेनों नहीं, अगो मशवरा लिया, मशवरा अपनी औलाद को। फनजुर तेरा के ख्याल है, असी कहने मेरे गल दे के बाप माँ कई ऐसी होंगी ने, माँ बाप बड़े बड़े सख्त देखे ने, जंगली किस्म के आखने जो साडा फैसला है उसी करके छड़ना है। साड़ी माँ अपना औलाद जो कहती करे, असी अपना फैसला मनवाना है, मशवरा असी नहीं लेना। असी वड्डे होंगे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वड्डे नहीं सी, लेकिन उन्हें क्या किया, अपने बच्चे को ये बलूगत में पहुँचा मसा कितना 12 साल का होगा, तो 12 साल के कहना बच्चे को समझ ही को नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने फनजुर मादा तरा, तेरा के ख्याल है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कहते ने काला या अबती फल मा तू उमर, ए बाजान जो तुहानू अल्लाह ने हुक्म दिता है वो तुसी कर देवो। क्या क्या जो तुहानू अल्लाह ने हुक्म दिता है तुसी कर देवो। साताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मनु तो सबर करने वाला पाओगे। क्यों कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को मांग के लिया दे, किसी और को मंगया तो नहीं ना, कि रब ने जिस दिता है तो अल्लाह ने क्या फरमाया थी, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह करीम फरमाते ने इब्राहीम तू मेरे को मंगदा रहा मेरा दर छड़ के तू किधरे नहीं ना गया, तो 80 साल उम्र तेरी ज्यादा हो गई है, तो फिर असी तो एडा कमाल दिता, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, असी ऐसा बेटा दिता जरा नबी भी होगा और
हिलम वाला भी होगा, बर्दाश्त करने वाला। चंगी माड़ी बाप ने तराया तो अगू गल नहीं की, के किया उफ तक नहीं की। सब नाल बड़ी नेमत औलाद है, तो उहदे नाल वड्डी नेमत अल्लाह ने औलाद दी है जी बर्दाश्त करने वाली। कदे माँ बाप ने तरा दिता है, कोई मशवरा किया है, कोई गल की है, तो क्या कहते हैं अब्बा जी जो तुसी आखोगे वो ही होगा जी, माँ जी जो तुसी आखोगे वो ही होगा, साड़ी गल छड्ड दिओ, सानू चंगी लगे या ना लगे, जो तुहानू अल्लाह ने हुक्म दिता ना। ये क्या लगना फनजुर मादा तरा काल या अबति फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ते मेरा भी काम है, तुहाडा भी काम है। माँ बाप अगर कहते हैं यह काम करना है, तो तुम आखो अब्बा जी अम्मा जी जो तुहाडा दिल करता करो। अगर वो गलत करते हैं, तुम उन्हें आखो अब्बा जी अम्मा जी फलां काम यह गलत है, यानी दुनियावी एतबार न, अब्बा जी फलां काम मेरी मशवरा है तुम इंज करो। वो अगर नहीं मनते ना मनन, मशवरा दे सकते हो, लेकिन फैसला अपने माँ बाप से मनना पड़ेगा। ऐसे बंदे कामयाब होते हैं। सूरत मरियम आयत नंबर 53 और 54 अल्लाह पाक ने उत्थे इन्हां दा तज़किरा किया ना, तो उन्होंने अंदर 3 सिफत। सब नो पहले क्या फरमाया, वज़कुर फिल किताबी इस्माइल, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इस्माइल अलैहिस्सलाम दा जिक्र करो। क्यों? वकाना सादिकल वादी वकाना रसूलन नबिया। सब नो पहले खूबी इस्माइल अलैहिस्सलाम दी कि अपने वादे नूं पूरा करने वाले। अज साढ़े कारोबार वेखो, गुफ्तगू वेखो, लैन देन वेखो, 90% ज़्यादा बंदे अपने वादे नूं पूरा ही नहीं करते। तो जिहड़ा बंदा वादे नूं पूरा नहीं करता वो कदे इज्जत पा सकता नहीं, वो कामयाब नहीं होता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा बेटा इस्माइल, तो वह क्या करते हैं, वादा पूरा करना। पहली खूबी अपने अंदर खूबी बनाओगे अपनी औलाद के अंदर। तो अगला के वो तो वकान रसूल नबिया, रसूल नबी सी। तो जो अल्लाह ने फरमाया वकाना या मुरु अहलहू बिस्सलाति वज़्ज़काति, नमाज का हुक्म देंदे सी ते ज़कात का हुक्म देंदे सी। सब नाल पहले वादे पूरे करने ने, हलाल कमाई करनी है, तो नमाज का हुक्म देना, नमाज पढ़नी है, ज़कात का हुक्म देना, तो ज़कात देनी है। वो बड़ा खुश नसीब बंदा जे जिदे घर के अंदर माँ बाप भाई, जिहड़ा जिस वक्त अजान होंदी कहता आओ चलिए नमाज पढ़न, हुक्म देना नमाज का, वो घर बड़ा खुश नसीब है। जिस घर के अंदर नमाजी ने वो घर बड़ा खुश नसीब है। जिस घर के अंदर वादे पूरे किए जाते हैं वो घर बड़ा खुश नसीब है। जिथे ज़कात दी जाती है वो घर बड़ा खुश नसीब है। जिस घर के अंदर वड्डियां दा अदब है, एहतराम है, बर्दाश्त है, हौसला है, अगर ये चीज़ां साडे अंदर आ जाएंगी ना, तो अल्लाह पाक अगे जो आखिरी आयत है ना, तो अल्लाह करीम फरमाते हैं वकाना इंदा रब्बिही मरज़िया। ए खूबियाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर सी, इस वास्ते अल्लाह पाक उन्होंने राजी जी। अगर साढ़े अंदर खूबियाँ हुई ना, सब नाल पहले की करना, तुसी वादा करना तो पूरा करना। अपने बच्चे नाल वादा भी किया ना, मैं फलां चीज़ लैके देवांगा, तो लैके देनी है, नहीं कहना मैं एक बार चुप कराना, चुप हो जाए ना एक बारी, तो फिर अभी देखी जाएगी बाद इंज नहीं करना। वादा किसी ने करना है, पूरा करना है। तजारत के मामले के अंदर वादा करना है, पूरा करना है। नमाज अदा करनी है, ज़कात देनी है, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है, अदब एहतराम करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम फरमाते हैं ऐसे बंदियां ते मैं अल्लाह भी राजी है। अल्लाह पाक को दुआ है, अल्लाह पाक सानू हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी सीरत अमल